मान लीजिए 1 एकड़ के अंदर अगर हम चलाते हैं तो कम से कम 20 से 25 मिनट के अंदर ही 1 एकड़ के अंदर पूरी बुआई कर देगा। कितना बीज इसमें रहता है, क्वांटिटी कितना रहेगा? 5 to 10 kg की इसकी कैपेसिटी रहती है। ये सीड्स के लिए है, वो हमारा है फर्टिलाइजर के लिए। मैडम आफ्टर सेल के लिए ही मशहूर है। देखिए कंपनी शक्तिमान आज वर्ल्ड नंबर 1 टीलर मैन्युफैक्चरर अगर है तो उसका रीज़न यही तो है कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं आउट ऑफ द कंट्री भी चलता है। आउट ऑफ द कंट्री में इसके ज़्यादा कस्टमर हैं। ये है शक्तिमान का बेल मास्टर, जो यहाँ के किसानों ने अभी तक यूज़ ही नहीं किया। अभी गवर्नमेंट भी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे लेवल पे प्रमोट कर रही है। नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिया फार्मिंग दुनिया आ गोटे नुआ वीडियो को आपण स्वागत करुच्ची। पुणी थे शक्तिमान आहरी नुआ नुआ प्रोडक्ट सहित आम आपण पाखु आ जाइछु। शक्तिमान वीडियो आपण भल पाइबा बहुत थिला। आ शक्तिमान सब चेष्टा करे कृषक भाई मानक पई भल भल मेसीन आ यूनिक जिनस सब मार्केट को लेके आसिया पई। आज मध्य 3टा प्रोडक्ट रहिबो। से प्रोडक्ट कौन रही अलग ब्रांड ठारू आर कौन अधिका फीचर्स रही जानिबा, प्राइस कौन रही, सब्सिडी अच्छी कि नहीं, फाइनेंस अवेलेबल हो कि नहीं, चाषी भाई मैंने एथुरु फायदा पाई परिवे कि नहीं जानिबा। वीडियो शेष पर्यंत देखो। ता पूर्व जमी आम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु। आम संगे सार रहे, सार को पचारि बुझिया कंपनी विषय कौन कौन प्रोडक्ट रही, डीलरशिप केमती कौन रही। तो बर्तमान आम संगे सार अच्छा, सार को फास्ट आम चैनल को वेलकम करें। सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर चैनल को बहुत बहुत आपको स्वागत। आपका नाम? बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम तेजिंदर सिंह है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और यहाँ हम एग्जीबिशन के अंदर अपने सारे वो प्रोडक्ट लेके आए हैं जो बेसिकली यहाँ उड़ीसा के अंदर आने वाले बहुत अच्छे सालों में किसान को बहुत बढ़िया फ़ायदा देने वाले हैं। जैसे कि उनके समय की बचत, उनके पैसे की बचत, उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनका लागत को कम करके उनकी प्रोडक्शन को बढ़ा के और उनको बहुत अच्छा बेनिफिट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सर हर बार ही शक्तिमान कुछ ना कुछ यूनिक प्रोडक्ट लाता रहता है किसान भाइयों के लिए। आज जो वीडियो रहेगा क्या क्या प्रोडक्ट किसान भाई देखने को मिलेगा? किसान भाइयों के लिए हम यहाँ के खेती के हिसाब से यूटिलाइज होने वाले सबसे उम्दा प्रोडक्ट लेके आए हैं, जिसमें से एक न्यूमेटिक प्लांटर है हमारा, जो नई मशीन यहाँ के किसानों के लिए रहने वाली है। एक बेलर लेके आए हैं, स्क्वायर बेलर, जो कि एक बहुत अच्छे लेवल पे किसान की प्रोडक्शन को बढ़ा के और उसकी आय को भी बढ़ा सकता है। तीसरा हमारे पास एक मल्चर है। मल्चर का बेसिकली जो यूसेज है वो पैडी चॉपिंग के अंदर होता है, जो कि उसको जैसे किसान लोग जलाते हैं अपनी फसल को, उसको जलाने के बजाय अगर मल्चर को चला के उसका यूटिलाइजेशन करेंगे तो उनको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास ये हार्वेस्टर है। हार्वेस्टर का तो बेसिकली यहाँ यूटिलाइजेशन होता ही है। जैसे कि पैडी यहाँ की एक मेन फसल है, तो पैडी के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो हार्वेस्टर यहाँ की बहुत उम्दा चीज़ चलने वाली है। उसके बाद हम एक स्प्रेयर लेके आए हैं। स्प्रेयर भी एक ऐसी चीज़ है, देखो, जिसके अंदर किसान एक छोटे लेवल से लेके एक बड़े लेवल तक किसी भी चीज़ के अंदर उसको यूटिलाइज करके अपना समय भी, अपना पैसा भी, सब चीज़ें बचा सकता है और एक कम टाइम के अंदर बहुत लंबा कार्यक्रम कर सकता है। सर आज शक्तिमान की तरफ से ये जो पहला मशीन रहेगा उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं इसकी डिटेलिंग आपको बताता हूँ। इसको SVPP बोलते हैं, शक्तिमान वैक्यूम प्रिसीजन प्लांटर। इसका बेसिकली वर्किंग कुछ यहाँ फसलों को सिस्टमेटिकली बोने के लिए, उसकी ईल्ड बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए और उसका लेबरिंग जो है वो कम करने के लिए बेसिकली इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे उड़ीसा के बहुत सारी स्टेट जो सिटीज़ हैं उनके अंदर मक्के का यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। तो मक्के को सिस्टमेटिकली बोने के लिए इस पर्टिकुलर मशीन का यूज़ किया जाता है। मैं मक्का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ की एक स्पेशलाइज्ड फसल है। हालांकि इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे इसमें आप मक्का, चना, मूंगफली और कपास, ये 4 बेसिक फसलें हैं। नमस्कार दोस्तों, मशीनरी इसके थ्रू हम इसको बहुत अच्छा रहेगा, दाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो ये मैडम इसका ना इसको प्रेसिजन बोलते हैं। प्रेसिजन का बेसिकली मतलब क्या रहता है नई सीजन को कि आने वाला है। आपका जो बीज है उसको एक सिस्टमेटिकली एक दायरे के अंदर और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर बोएगा। डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली इसका बेसिक बेनिफिट कि आपकी जो ईल्ड है वो पूरा जो पौधा है एक ही तरीके से बढ़ेगा, हर तरीके से। सर ये कैसे, मतलब इसका फ्यूल कंजप्शन क्या रहेगा? मतलब ये कौन सा मॉडल है, पेट्रोल या डीजल, कैसे चलता है? मैडम ये चलता है ट्रैक्टर के ऊपर। इसको 45 हॉर्स पावर
एंड अबव, यानी कि कम से कम 45 हॉर्स पावर की ज़रूरत है, उसके ऊपर आप कितने भी हॉर्स पावर तक का ट्रैक्टर इस पर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि हमने न्यूमेटिक प्लेसमेंट प्लांटर के जो बेसिक किसान के लिए जो अच्छे तरीके से यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो सब दिखाई गई हैं। जैसे कि आप देखेंगे प्रिसाइज एंड यूनिफॉर्म सोइंग। प्रिसाइज का मतलब क्या है कि वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, और यूनिफॉर्म यानी कि एक ही उसके अंदर वो बुआई करेगा। दूसरा इम्प्रूव क्रॉप हेल्थ एंड यील्ड। क्रॉप की जो हेल्थ है, अगर आप नॉर्मल तरीके से यहाँ के तरीके से बोते हैं तो उसमें, और इस प्रिसीजन प्लांटर के थ्रू बोने से क्रॉप की जो हेल्थ है और उसकी यील्ड है, दोनों चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। टाइम जो सेविंग है आपका, देखो अगर हम नॉर्मल लेबर से काम करवाते हैं तो नॉर्मल लेबर 1 एकड़ में बोने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे या 5 घंटे का समय लेते हैं, क्योंकि वो अब ह्यूमन के अकॉर्डिंगली तो वो उस तरीके से काम करेंगे ना, उनकी स्पीड तो उतनी रहती है। लेबर कॉस्टिंग भी बहुत रहता है, तो कॉस्ट एंड लेबर भी हमने लिखा हुआ है। तो सबसे बढ़िया चीज़ है आपका टाइम सेव करेगा। मान लीजिए 1 एकड़ के अंदर अगर हम चलाते हैं तो कम से कम 20 से 25 मिनट के अंदर ही 1 एकड़ के अंदर पूरी बुआई कर देगा। उसके बाद कॉस्ट एंड लेबर, जो लेबर की कॉस्ट आपकी आ रही है वो भी सेव होगी। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, अगर ट्रैक्टर के ऊपर यूज़ करते हैं हम, तो ओनली 25 to 30% ही आपका जो है पैसा खर्च होगा ट्रैक्टर के ऊपर। उसके बाद हाई स्पीड एंड प्रिसीजन सोइंग। हाई स्पीड का मतलब है कि अगर आप लेबर के थ्रू बोलते हैं तो एक दिन के अंदर अगर हम एवरेज ले लेते हैं वो 3 से 4 एकड़ का ही काम कर पाते हैं। ये एक दिन के अंदर कम से कम 15 से 20 एकड़ का काम करेगी मशीन। टाइम भी बच गया, पैसा भी बचा, लेबर का जो प्रॉब्लम थी वो भी सोल्यूशन उसका भी आ लेबर गया। की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका मैडम यही है, क्योंकि देखिए जो किसान मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं उनको चाहिए इस तरीके की चीज़ें कि वो कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम कर सके और सही तरीके से हो। क्योंकि लेबर अगर लगाएगी, कुछ चीज़ को कर रहा है, कहीं पर बीज अप जा रहा है, कहीं डाउन जा रहा है, इसके अंदर जो सीडिंग होती है, सोइंग होती है, एक ही लेवल पे होगी। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, एक तो आपका पानी बचेगा। जो अब पानी लगाता है किसान है ना, उससे क्या होता है कि कभी पानी ज़्यादा लग गया कि कम लग गया, तो उसमें बेसिकली प्रॉब्लम ये रहती है कि किसी भी एक पौधे का मरने का खतरा रहता है कि वो खराब हो जाएगा। इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आपको पता है कि फर्टिलाइज़र और सीड दोनों एक ही जगह पर चल रही हैं तो इट विल गेट बेनिफिट टू यू। सर अगर मशीन के बारे में बात करेंगे, ये जो बकेट रहता है कितना बीज इसमें रहता है, क्वांटिटी कितना रहेगा? इसके अंदर मैडम 10 kg के आसपास आ जाता है जी। हर एक ठीक है, दीज आर सीड्स। 5 to 10 kg की इसकी कैपेसिटी रहती है। ये सीड्स के लिए है, वो हमारा है फर्टिलाइजर के लिए। उसके अंदर फर्टिलाइजर, हाँ नहीं, दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन है। जो इसके अंदर सीड की अगर हम बात करेंगे, सीड की सोइंग जो होती है वो होती है वैक्यूम प्रेशर के थ्रू। दिस इज ए वैक्यूम प्रेशर प्रिसीजन प्लांटर। वैक्यूम प्रेशर के अकॉर्डिंगली दिस इज द ट्रे। इसके अंदर एक ट्रे रहती है जिसके अंदर हमारे अलग अलग बीज, जैसे अगर हमें मेज की सोइंग करनी है या कॉटन की सोइंग करनी है तो इसके अंदर प्लेट्स रहती हैं जिसमें छेद रहता है अंदर, अलग अलग तरह का। हाँ, जितना वो 2 mm से लेके और 8 mm तक के बीच का कोई भी सीडिंग हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये जो इतना बड़ा जो मशीन रहता है, इसके ऊपर कंपनी वारंटी कितने सालों का देता है? मैडम इसकी वारंटी 1 साल की रहती है, लेकिन मैं दूसरे वे में अगर बताऊं तो शक्तिमान फेमस ही इन सब चीज़ों के लिए है कि इसकी प्रोडक्ट में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। आफ्टर सेल सर्विस शक्तिमान का कैसा रहेगा? मैडम आफ्टर सेल के लिए ही मशहूर है। देखिए कंपनी शक्तिमान आज वर्ल्ड नंबर 1 टीलर मैन्युफैक्चरर अगर है तो उसका रीज़न यही तो है कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कस्टमर को सर्विस दे पाते हैं। कस्टमर जब तक हमारे साथ कनेक्ट रहेगा तब तक सबसे बड़ी चीज़ है, और कस्टमर कनेक्ट तभी होता है जब उसको आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि गाड़ी तो हम 50 लाख की भी खरीद लें, है ना, उसके बाद अगर सर्विस नहीं मिलेगी तो 50 लाख की गाड़ी बेकार है। आजकल बहुत सारे इंसिडेंट्स हो भी रहे हैं, हमारे साथ इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चाषी भाई मैंने जमी हैरान न हो प्रति सब शक्तिमान ध्यान दूसरी। सर अगर ये मशीन के कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, कितना प्राइस कितना आएगा? मैडम इसका 575 to 650 तक है। इसके अंदर मॉडल्स आते हैं हमारे पास, ठीक है, वो मॉडल के अंदर भी डिफरेंट 3 से 4 मॉडल हैं। अभी जैसे यहाँ पर हमने डिस्प्ले कर रखा है, दिस इज 4 रो मशीन। इसके बाद हमारी 5 रो मशीन भी आती है एंड कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च 6 रो ऑल्सो। मॉडल के हिसाब से प्राइस वेरी करेगा? मॉडल के हिसाब से प्राइस तो इसके ऊपर गवर्नमेंट से कोई सब्सिडीज वगैरह? यस मैडम, सब्सिडी भी है जी, वो भी अभी अपकमिंग उसके अंदर आने वाले टाइम में आ जाएगी अपने पास, सब्सिडी है हमारे पास इसमें। ताले एठी आपण मन देखि परथले गोटे मशीन तला सार ता विषय बहुत भलसे डिटेल्स देले। आउ भी मशीन अछि ता विषय कथा हो। सर हार्वेस्टर के बारे में थोड़ा बताइए। शक्तिमान का हार्वेस्टर के बारे में थोड़ा फीचर्स क्या क्या रहेगा? ये हार्वेस्टर मशीन है मैडम, अगर आप देखेंगे तो इसमें भी शक्तिमान कंपनी बहुत अच्छे ह्यूज लेवल पे काम कर रही है। शक्तिमान का जो ये हार्वेस्टर है ये सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ द कंट्री भी चलता है। आउट ऑफ द कंट्री में इसके ज़्यादा कस्टमर हैं। यहाँ पर हम लोग इसको लेके आए हैं क्योंकि देखो किसान को बेसिकली क्या चीज़ चाहिए, कम कंजप्शन, फ्यूल कंजप्शन कम रहे, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा रहे, स्पीड ज़्यादा रहे।
मार्केट में चलने के लिए है ना, जब वो लैंड में चलता है तो उसकी स्पीडिंग के अकॉर्डिंगली उसका वो कॉस्ट होती है जो बचा सकता है। तो इसके बेसिकली फीचर्स यही हैं कि ये एक तो इसकी स्पीड अगर मार्केट के अकॉर्डिंगली हम दूसरे किसी कंपटीशन से भी वो करते हैं तो स्पीड के अकॉर्डिंगली और अपना चॉपिंग के अकॉर्डिंगली सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट मैडम। सर ये 1 एकड़ ज़मीन को हार्वेस्ट करने के लिए कितना समय लेता है? मैडम वो डिपेंड करता है देखिए ऑपरेटर के ऊपर। ऑपरेटर अगर सही ढंग से उसको पता है सही चलाने का कार्यक्रम तो वो कम से कम 25 से 30% का टाइम रिड्यूस कर सकता है रादर देन कि दूसरा कोई भी अगर आप ले लें तो। हार्वेस्टर का कॉस्ट कितना आएगा? इसका मैडम 25 प्लस के आसपास रहता है। इसमें भी मॉडल्स हैं, हाँ इसमें भी मॉडल्स हैं, वो थोड़ा वेरी करेगा मॉडल्स के ऊपर भी। और गवर्नमेंट के थ्रू से सब्सिडीज भी 100% सब्सिडी भी है इसमें मैडम। आप देखी पाले शक्तिमान हार्वेस्टर। सर और क्या मॉडल रहेगा शक्तिमान? आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं जो यहाँ के किसानों के लिए आज भी और आने वाले समय के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ रहने वाली है। ये है मैडम, ये सर क्या है? ये है शक्तिमान का बेल मास्टर। इसका बेसिकली बहुत ही बड़ा वर्किंग है जो यहाँ के किसानों ने अभी तक यूज़ ही नहीं किया। हाँ सर ये थोड़ा अलग दिख रहा है। ये थोड़ा अलग दिख रहा है, इसका काम भी बहुत अच्छा है। अभी गवर्नमेंट भी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे लेवल पे प्रमोट कर रही है। उसका जो प्रमोट करने का बेसिक मकसद ये है क्योंकि देखिए उड़ीसा की एक मेजर क्रॉप है पैडी, है ना। इसका बेसिकली वर्किंग क्या है कि पैडी जब आप काट लेते हैं मतलब हार्वेस्टर से, जब उस हार्वेस्टर से हार्वेस्ट हो जाता है उसके बाद नीचे उसके कुछ स्ट्रॉ बचते हैं, मतलब पैडी का वेस्ट उसे बोल देते हैं। यहाँ के अकॉर्डिंगली या कहीं भी अगर आप देखेंगे पहले हरियाणा पंजाब के अंदर भी उसको जला दिया करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि उसको जलाने के बजाय उसका यूटिलाइजेशन किया जाए क्योंकि उसके बहुत सारे यूज़ हैं। अगर आप पैडी मशरूम फार्मर्स के लिए वो बहुत मैं वही बोलने वाला था आपको, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी और कि मशरूम को हार्वेस्ट करने के लिए लोग उसका यूज़ करते हैं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट और भी है। इसको बेल बना के ना एक बेलिंग बनती है, जैसे उसको अगर आप क्रॉप करके उसके बाद बेल बना के लोग उसको जलाने के लिए यूज़ करते हैं। जलाने के लिए मतलब कि जैसे पेपर फैक्ट्री है, पेपर फैक्ट्री के अंदर वहाँ पर उनको बर्निंग फ्यूल बहुत चाहिए होता है, तो एक तो वहाँ पर बाकी और जैसे राइस मिल्स वगैरह होगी उनके अंदर उनको बर्निंग फ्यूल बहुत चाहिए होता है, तो उस टाइप की चीज़ें हैं। तो इसका बेसिकली वर्किंग ये है कि ये आपके पैडी स्ट्रॉ को एक लाइन से कलेक्ट करके अपने अंदर यहाँ दिस इज़ इनपुट, यहाँ से इनपुट करके और उसको वहाँ एक चैम्बर होता है जैसे यहाँ उसे बाइंडिंग चैम्बर बोलते हैं। बाइंडिंग चैम्बर के अंदर जाके उसको पर्टिकुलर एक 20 से 25 किलो के आसपास की एक बेल बना के उसको बेल बोला जाता है जब वो बाइंड करके उसको और वहाँ से आउटपुट दे देता है पीछे से, ठीक है ना। तो अभी गवर्नमेंट भी उसको बहुत अच्छे लेवल पे प्रमोट कर रही है क्योंकि इनके प्लांट्स भी लग रहे हैं। IOCL हो गया, BPCL हो गया, आपके उड़ीसा में बरगढ़ में एक प्लांट लग चुका है ऑलरेडी, ये भी शायद बहुत कम किसानों को पता है। तो जो प्लांट अभी लगा है उसमें भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो यही मतलब बेसिक मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसान इसको यूज करना चाहे तो दैट इज वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर हिम। देखो ना आम ओडिशा रे धान चाषर बहुत सब बेले धान चाष पर प्राधान्य दिया जाए, किंतु जो धान अमल हुए नड़ा कुटा सब नष्ट कर दियंतु लोक जाली दियंतु, किंतु ताकू एई मशीन रे आपण माने साइज करिकि गोटे पाखापाखि गोटे पर्टिकुलर शेप रे बाहर करि पारे जोटा आपनकर छतु चाष हो जाऊ, घर छपर हो जाऊ कि बड़ बड़ इंडस्ट्री फैक्ट्री मान जो दरकार होची नहीं कि मतलब यूज करि पारे। सर इसका कॉस्ट कितना आएगा? इसका कॉस्ट मैडम इसमें भी मॉडल्स आते हैं हमारे, ठीक है ना। ये हमारा 14 लाख से स्टार्ट हो जाता है, 14 लाख से लेके फिर इसके ऊपर अपर मॉडल्स रहते हैं। दिस इज़ 165, अब इसके अंदर एक 150, 165 प्लस एंड 175 आल्सो प्रोड्यूस बाय कंपनी। मतलब कंपनी ने अभी एक और अच्छा बड़ा मॉडल दिया है क्योंकि जैसे कैपेसिटी आज जहाँ पर लोग यूज़ कर रहे हैं उनको इसकी कैपेसिटी कम लगती है। क्यों? वहाँ पर प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोग इतने ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं उससे कि वो बोलते हैं कि हमें बड़ा प्रोडक्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ यूज़ हो रहा है, अब यहाँ यूज़ है नहीं, कम है, लेकिन फिर भी इन सब के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, दे कैन यूज इज वेरी वेल। आ बाकी रहा आफ्टर सेल सर्विस शक्तिमान बहुत भल रहा है, ही जनाशुना रोचे शक्तिमान। सर और कोई प्रोडक्ट? हाँ, इसके साथ चलने वाली एक चीज़ और है, ये हेरेक है मैडम। बेलर क्या है? बेलर को चलाने के लिए पहले इस प्रोडक्ट का चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पैडी स्ट्रॉ को चॉप कर लेते हैं, चॉप मतलब कि काट लेते हैं नीचे से, जैसे मान लीजिए ठूंठ, आप शायद ठूंठ बोलते होंगे यहाँ, है ना। पैडी को काटने के बाद जब ठूंठ बचता है, उसको काटने के बाद ये हेयर एक है, हेयर एक उसको कलेक्ट करता है एक ही लाइन में, ताकि ये बेलर हाँ प्रिसाइज करके रखता है एक पैटर्न में, एक ही लाइन के अंदर कलेक्ट कर देता है ताकि उसके ऊपर ये बेलर चल सके। क्योंकि बेलर को चलने के लिए इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर ये नहीं चलेगा तो वो आउट परफॉर्म हो जाएगा।
ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନଡ଼ା କୁଟା ସବୁ ଅସାଇଜ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ମେସିନ୍ଟା ସାଇଜ୍ କରିବ। ସାଇଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବେଲର ମେସିନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ टोटल बाहर करके से आउटपुट आपको दबो। सर इसके कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो क्या आएगा इसका? ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है मैडम, ये 3.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है। इसमें मॉडल्स हैं जैसे 910 मॉडल है, फिर 1110 मॉडल आता है, लेकिन अब बाकी सब जगह पर अभी 910 मॉडल ही चल रहा है और दिस इज़ वेरी एफिशिएंट मॉडल। आप पाखापाखि डीलरशिप जाए कथा हूँ आम स्क्रीन में नंबर दे दीजु। सर को बहुत बहुत धन्यवाद, हमको बहुत सारे डिटेल्स दिए। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप व्यूअर के साथ बहुत सारे डिटेल्स आज शेयर किए। धन्यवाद आप सब लोगों का जी, आप इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। देखिए इन सब चीज़ों के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये भी एक बहुत अच्छा काम है कि आप किसान को अवेयर कर रहे हैं हर चीज़ के बारे में। किसान अवेयर तब होगा जब उनके पास सोशल मीडिया भी पहुँचेगा। सोशल मीडिया पहुँचने से क्या है कि एक किसान के पास नहीं 1000 के पास वीडियो जाएगी। जब 1000 को पता लगेगा इस चीज़ के बारे में तभी वो अवेयर हो पाएंगे ना। अपनी आय को बढ़ाने के लिए इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी चीज़ के रिगार्डिंग तो हमारे लिए हीरा भी एक मिट्टी के बराबर है। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन है तो हम मिट्टी से भी सोना उगा रहे हैं, जो कि हमारा किसान ऑलरेडी करता ही है। हाँ, एक ये भी है। आगुटे प्रोडक्ट अच्छी शक्तिमान तरफ से। सर ये क्या है? ये राउंड बेलर है मैडम, ये छोटे में आता है। जैसे मैंने आपको वो बड़ा दिखाया, वो उसको स्क्वायर बेलर बोलते हैं। उसमें जो बेल है वो स्क्वायर बन के आती है। इसके अंदर जो बेल निकलेगी वो राउंड निकलेगी। जैसे ये है ना, देखिए ये इसकी ट्वाइन है। ट्वाइन मतलब इसको धागा बोलते हैं। ये धागा ही उसके अंदर भी सेम रहता है, इसके अंदर भी सेम रहता है। तो इसी वे के अंदर, मतलब राउंड वे के अंदर यहाँ से पीछे से इसकी से बेल निकलती रहती है। एकदम बांध के निकलेगा। बांध के निकलेगा बिल्कुल। इसका इनपुट रहता है ये, यहाँ से अपना मटेरियल इनपुट लेता रहता है। उसके बाद आउटपुट जो है उसकी वहाँ पीछे से निकल जाती है। इसकी भी बेलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, स्पीड भी बहुत अच्छी है। मतलब समझिए एक दिन के अंदर कम से कम 15 से 20 एकड़ का ये काम करने के लिए एफिशिएंट है। 15 से 20 एकड़ मतलब बहुत फ़ायदा रहेगा। बहुत फ़ायदा रहेगा बिल्कुल। और डिपेंड करता है, देखिए कुछ ऑपरेटर के ऊपर ही है। ऑपरेटर अगर इसको सही ढंग से चला पा रहा है तो बहुत बेनिफिशियल है। अभी आपके यहाँ भी चल रहे हैं। शक्तिमान की तरफ से जो भी खरीद रहे हैं मशीन, उनको ट्रेनिंग का प्रोसेस कैसे रहता है? उनको ट्रेनिंग का रहता है मैडम, हमारे सर्विस की टीम है। देखो शक्तिमान ही ऐसी एक कंपनी जिसके पास सर्विस की सबसे बड़ी टीम है हर एक स्टेट के अंदर। मेरे पास यहाँ भी 4 लोग ऐसे हैं जो शक्तिमान का कोई भी प्रोडक्ट लेने के ऊपर अगर उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है या कुछ समझना चाह रहे हैं, हमारे पास आ सकते हैं या हमें कस्टमर केयर पे कॉल करें। हमारे कस्टमर केयर पे कॉल करते सार ही उनके पास वापस रिटर्न कॉल और उसका सोल्यूशन 100% प्रोवाइड किया जाएगा। उसके ऊपर हमारा ये है, जैसे हमारे हर चीज़ के ऊपर देखिए एक मिस कॉल नंबर दिया हुआ है। अगर मान लो किसी को कोई भी चीज़ के बारे में पूछना है, बात करनी है, तो हमारे इस मिस कॉल नंबर पर कॉल करें। वहाँ से उनको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। मैं अभी फ़िलहाल यूपी और ईस्ट के 8 स्टेट देख रहा हूँ। अगर किसी को मुझसे भी बात करनी है तो उनको बात करने में इशू नहीं है। आप कस्टमर केयर पे फ़ोन कीजिए, वहाँ से मेरा नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपकी किसी कस्टमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो आप कम टू मी, मैं उसको 24 घंटे के अंदर अंदर रेजोल्यूशन करवा के दूँगा। सर सबु आपको साहाय्य हेल्प करने सब रेडी अच्छा, सब इनफर्मेशन भी आपको देवे। आप कांटेक्ट करूँ। आउ शक्तिमान तरफ आपको आउ कौन क्वेश्चन रोचे, इनक्वारी रोचे, कमेंट करूँ। वीडियो केम लगे जमी आपंकर मतामत रखुँ। से पर्यटन सार आउ रही। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर।